रिविजनरी वीडियो। एक बात बच्चों, रिविजनरी वीडियो का आप तभी पूरा फायदा उठा सकते हैं जब आप इस बुक को साथ साथ देखते रहें। और बच्चों अब तो बुक आपके हाथ में है, बुक का नाम जरा देख लें, क्या है बच्चों जल्दी बताओ। रामबाण सर 10th एडिशन इनकम टैक्स का मॉड्यूल 1। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है बोल दो, अरे बोलो ना, रेजिडेंशियल स्टेटस। बच्चों सबसे पहले हमने ये समझा कि रेजिडेंशियल स्टेटस का सर रेलेवेंस क्या होता है, जल्दी बोलो, रेजिडेंशियल स्टेटस का क्या रेलेवेंस क्या होता है। बेटा रेलेवेंस, हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल क्यों रहे हैं सर, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि भाई अगर रेजिडेंट होगा तो आपकी अलग इनकम्स पे टैक्स है, अगर नॉन रेजिडेंट होगा तो आपकी अलग इनकम्स पे टैक्स है। तो ये पता करने के लिए कि आपकी कौन कौन सी इनकम पे टैक्स है, हमें ये पता लगाना पड़ता है कि आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। एक कीवर्ड बच्चों जो हम नेक्स्ट क्लास में समझने वाले हैं वो क्या था, नेक्सस। बहुत बढ़िया, क्या था जल्दी बताओ बेटा, इसका हिंदी में रूपांतरण, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। तो बच्चों नेक्सस तो प्यार का नेक्सस है, ठीक है सर, इसको हम समझेंगे जरूर सर। इसी के साथ साथ हमने बच्चों एक सेक्शन 6 पढ़ा, क्या हमने इनकम टैक्स एक्ट देखी थी, बिल्कुल देखी थी सर। सेक्शन 6 में हमने आज एक व्यक्ति का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सीखा, और वो कौन था, इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल बच्चों या तो रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। सर रेजिडेंट बच्चों बड़ा ध्यान से, रेजिडेंट बनने के लिए वी मस्ट सेटिस्फाई वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस। है कितनी, दो, कितनी सेटिस्फाई करनी है, एक। अगर कर ली तो सर यू कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू ROR एंड RNOR। सर ROR कब बनेगा, when you satisfy one of the basic condition and both the additional condition। RNOR one of the basic condition but not both the additional conditions। ठीक है सर। बच्चों एक बार ध्यान रखना है, बेसिक एडिशनल कंडीशन सब इसमें लिखी हुई है, मैं एक बार जल्दी से पढ़ देता हूं, 182 डेज और मोर, ठीक है सर। अच्छा उसके बाद 60 days or more in the relevant previous year but 365 days or more in 4 years immediately preceding the शाबाश मेरे चीतो and the female चीतो also। ओके सर, हमने इसके बाद एडिशनल कंडीशंस पढ़ी। एडिशनल कंडीशन में 1 बच्चों मार्क्स याद आते हैं अपने, 2 out of 10। सर ही मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया इन 2 years out of 10 years immediately preceding the relevant previous year। ओके बोल दो सर। इसके बाद सेकंड एडिशनल कंडीशन चेक करने की कोशिश करी, वो क्या थी बच्चों हमारी, 730 days or more in 7 years immediately preceding the। घोट लिया तुमने तो बेटा, शाबाश। कभी बोल भी देख रहे हो, थैंक यू सर, घुटवा दिया आपने, कभी तुम्हारा उस टाइम नहीं निकलता, बस घोट घोट के घर चले जाते हो। आओ बच्चों कोई बात नहीं बेटा, ये हमने पढ़ लिया। क्या हमने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किए सर, बेटा 5 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अपनी बुक में बच्चों जो आपको 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं ये जरूर करके आए सर। इसके बाद बच्चों एक अमेंडमेंट आई है फाइनेंस एक्ट 2015 की, हम उसको देखेंगे कि वो अमेंडमेंट क्या है। वैसे तो बड़ी यूजलेस सी है बट फिर भी एक बार हम इसको देख लेते हैं बच्चों। एक बार बच्चों मैं आपको और बता दूं, रिविजनरी वीडियो देखने वालों, ये जो नोट्स हैं सर ये आपको हेल्प कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था, क्या हर बार एक ही रेजिडेंशियल स्टेटस होगा, नहीं, ये बार बार साल के साथ चेंज हो सकता है। वैसे तो बच्चों पीरियड ऑफ 24 आवर इज टेकन टू बी 1 डे, लेकिन अगर एग्जैक्ट टाइम पता नहीं तो डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर शैल बी टेकन एज फुल डे। याद है बच्चों, बच्चों ये नोट्स बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर देखिएगा। फिर बच्चों हमने जो अमेंडमेंट पढ़नी है जरा पेज नंबर 2.6 पे, ये फाइनेंस एक्ट 2015 की अमेंडमेंट है बच्चों। और जब भी बच्चों फाइनेंस एक्ट 2015 की अमेंडमेंट होगी वो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती होगी। YouTube पे देखने वाले पापियों, आप लोग सर इस अमेंडमेंट को जरूर पढ़ के जाएं, और अगर आपको बुक चाहिए तो वो भी बता दूंगा कैसे मिलती है, बट अभी यहीं से पढ़ लो। आओ बच्चों जरा ये देखते हैं, पहले मैं इनको पढ़ा दूं फिर मैं तुम्हें रिवाइज कराऊंगा YouTube पर।